रामचरितमानस का आधार उत्तराखंड में बद्रीनाथ, उत्तर दिशा में द्वारकानाथ गुजरात में, और ये पश्चिम में विराजमान, जगन्नाथ भगवान उड़ीसा में, और ये पूर्व में विराजमान है, और जहां हम बैठे ये रामनाथ रामेश्वरम महादेव ये दक्षिण में विराजमान है। भगवान एक बात जहां से चर्चा को प्रारंभ करनी चाहिए, रामेश्वरम भगवान की महिमा स्कंद पुराण में आई। स्कंद पुराण कहता है अगर कोई 10 साल तपस्या सतयुग में करे तो जितना फल उसे प्राप्त होगा उतना फल उसे त्रेता युग में 1 साल तपस्या करने से मिल जाएगा। जितना 10 वर्ष की तपस्या का फल सतयुग में प्राप्त होता है उतना त्रेता युग में 1 साल तपस्या करने से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन द्वापर युग में वही फल मात्र 1 महीने में प्राप्त होगा। सतयुग में कोई 10 साल तपस्या करे, त्रेता में कोई 1 साल तपस्या करे तो उतना ही फल पाएगा, द्वापर में कोई 1 माह तप करे तो ही उतना ही फल पाएगा। लेकिन कलिकाल में 1 दिन भी अगर कोई रामेश्वरम महादेव के सन्निकट बैठ करके भगवत भजन करे तो सतयुग बराबर फल वह प्राप्त कर सकता है। और यहां ही नहीं, तत्फलम कोटि गुणितम निमिषे निमिषे नृणाम। बोले वह फल तब और बढ़ जाता है। बोले कब? बोले जब कोई रामेश्वरम महादेव के दर्शन निमिषे निमिषे नृणाम 1 पलक झपकते ही दर्शन करे तो उसे करोड़ों हजार वर्षों का फल पुण्य फल प्राप्त होने लगता है। ऐसे रामेश्वरम महादेव हैं। तो हम लोग धन्य हैं जो ऐसे रामेश्वरम महादेव के दर्शन करके, देखो तीर्थ के 3 फल होते हैं, स्नान, ध्यान और दान। स्नान से तन की शुद्धि होती, कथा सुनने से मन की शुद्धि होती, दान देने से धन की शुद्धि होती। और तीर्थ में जाकर ये 3 अवश्य करना चाहिए। पहले जाकर स्नान करो, यहां तो समुद्र, डुबकी लगाओ। रामेश्वरम मंदिर के पास में ही 22 कुंड है, डुबकी लगाओ। धनुषकोटी के पास में 36 बार नहाने का फल है, 36 बार नहाओ, 36 बार डुबकी लगाओ। तो तीर्थ में पहले जाकर के सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद वहां की महिमा को जानो। जब तन शुद्ध हो गया, अब मन शुद्ध करना है तो महिमा को जानो। महिमा जानने के लिए कथा सुनो, कथा सुनोगे और मन शुद्ध हो जाएगा। और मन शुद्ध होते ही फिर धन की शुद्धि करनी है। धन की शुद्धि के लिए अगर मान लो जेब गर्म नहीं है तो अपने भाव को ही चढ़ा देना चाहिए। आंखों के जल को ही चढ़ा देना चाहिए। सबसे बढ़िया चढ़ाना है परमात्मा के चरणों में अपना मन, भगवान के चरणों में मन को चढ़ा दो। एक बात और, तीर्थ पर बहुत सावधानी रखनी होती। घर पर पाप किया है यहां कट जाएगा, पर यहां पाप करोगे कहीं नहीं कटेगा। इसलिए खासकर बहुत सावधान, गुरु शरण में और तीर्थ में साधक को सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तीर्थ पर किया हुआ पाप कहीं पर भी नहीं कट सकता। और अगर तीर्थ पर आपने पाप किया तो सर्वथा तुम भटकते रहोगे। और अगर तीर्थ पर तुमने भगवान नाम जप किया, भजन किया, यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया तो दुनिया के सबसे तुम अमीर आदमी कहलाओगे। तो पहली शुद्धि स्नान से, दूसरी शुद्धि भगवत कथा से, तीसरी शुद्धि दान से। एक बात और, भगवान की चर्चा, भगवत चर्चा व्यक्ति को 100 से शिव बनाती। भगवत चर्चा 100 से शिव बनाती है। हमारा मन मरा हुआ है, हम मरे हुए लोग। मरे हुए लोगों का मतलब ये नहीं कि तुम कहो नहीं महाराज हमारी तो आंखें बराबर चल रही, हाथ पैर बराबर काम कर रहा।
जिंदा रहना हाथ पैरों का काम करना, आंखों का देखना नहीं। जिंदा वो है जिसके हृदय में भक्ति जिंदा है, और जिसके हृदय में भक्ति जीवित नहीं, भक्ति मर गई, भगवत भजन नहीं, भजन के प्रति कोई भाव नहीं, वो आदमी मरा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियजनों, जीवित वो है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति जीवित है। अब आप कहोगे महाराज जी वो कैसे संभव? भगवान की कथा से वो संभव है। अगर आप भगवत चर्चा सुनोगे तो हृदय में भक्ति निश्चित जागी। भगवान की प्रेयसी है भक्ति, भगवान की प्रिय है भक्ति, भगवान का निवास स्थान है भक्ति। भगवान बैठते कहां? भक्ति के स्थान। भक्ति कहां रहती? जिसका मन निर्मल हो। और हम लोग तन को निर्मल खूब बनाते, तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल के तार। हाँ, सब लोग तन से पूजा कर रहे, जिसे देखो खूब तन से पूजा। भगवान को फूल चढ़ा रहे, माला चढ़ा रहे, भगवान को वस्त्र चढ़ा रहे, फल चढ़ा रहे। चढ़ाना चाहिए, अच्छा है, लेकिन ये केवल वाहिक तक सीमित हैं। अंदर में तो परमात्मा तभी विराजमान होंगे जब तुम्हारा मन निर्मल होगा, मन भाव से भरा होगा, भगवान के प्रति आपके हृदय में भक्ति होगी। फिर भगवान हमारे ठाकुर जी चित्त में स्वतः ही चिपक जाएंगे, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। परमात्मा दौड़े दौड़े आकर तुम्हारे हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। तो तीर्थ में आप खूब जाओ, लेकिन सावधानी पूर्वक। यहां भी जो हमारे प्रियजन बैठे हैं, सावधानी पूर्वक। 5 दिन का मौका है, माला मंत्र करो। गुरु मंत्र मिला है उसी को जप करो। गुरु मंत्र नहीं मिला, सीताराम 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 कहो। बैठो, भजन करो, यज्ञ हो हवन करो, कथा हो बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। अभी हम कुछ लोगों को देख रहे हैं, वो तब आ रहे जब कथा प्रारंभ हो गई। ये तो हो गई वही वाली कथा, महाराज जी रुकियो, हम अभी जो है नहा कर आ रहे हैं, फिर कथा शुरू करना। तब तक एक नहा कर आया, दूसरा बोला गुरुजी थोड़ा रुकना, हम जरा भैंस को बांध देते हैं, इसके बाद कथा शुरू करना। कथा में बहुत सावधानी पूर्वक बैठो। सावधानी पूर्वक आप भगवत चर्चा को सुनोगे, आपके हृदय का जो शव है वो भी शिव बन जाएगा।